अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको वेलकम और खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज काफ़ी वक्त के बाद मैं आपसे जो है वो हम कलाम हो रहा हूँ और लाइव सेशन भी नहीं हो रहे, क्योंकि आप मेरा जो मुकम्मल ध्यान है वो आपकी स्टोरीज़ की तरफ है। तो लाइव सेशन भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी होनी चाहिए, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, तो लाइव सेशन भी होंगे ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये एक शॉर्ट सी मुख्तसर सी वीडियो बनाई है ताकि आप दोस्तों से कुछ बात कर सकूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अंबरनाग मारिया जल्दी जल्दी अपलोड करें, तो बिल्कुल मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। और सिर्फ ये एक ब्रह्मचारी एक नई कहानी बीच में आ गई थी, तो इसमें अब ज़ाहिर है मुझे नई स्टोरीज़ भी इसमें लगानी है। एक ही कहानी जो है वो सिमिलैरिटी से, यकसानियत से लोग जो है वो उकता जाते हैं, इसलिए उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ भी चाहिए और इसके साथ साथ ये जो एपिसोड वाइज स्टोरीज़ हैं वो भी चाहिए। ये ब्रह्मचारी बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि ब्रह्मचारी एक ऐसी स्टोरी है जिस फेमस राइटर की आप स्टोरीज़ पहले भी सुन चुके हैं, इनका रानी और इनका, तो उन्हीं की एक कहानी है। तो इसमें जो है वो काफ़ी एक अच्छी जो है वो स्टोरी बनाई गई है, एक मैजिकल और इस टाइप की, यानी कि वो मुश्किलात में फंस जाता है। और दूसरा ये है कि कुछ दोस्तों ने इस पे कमेंट्स भी किए हैं कि ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। तो मैंने इसमें कोशिश की थी कि कुछ चीज़ों को मैं हज़फ कर सकूं, कुछ चीज़ों को मैं इसमें से कम कर सकूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक्चुअल जो उसमें इंसिडेंट हो रहा होता है उसको हम जब स्किप कर देते हैं तो फिर उसका कहानी का जो लुत्फ़ है वो नहीं आता। तो इसमें मैंने ज़्यादा इसमें किसी चीज़ को कटिंग नहीं की। और बाकी ये है कि ये सुनने की हद तक है, कोशिश यही होती है कि एक अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के कहानी को पेश किया जाए। बाकी इसमें जो भी ख़यालात हैं वो राइटर के अपने हैं, इसमें मेरी नहीं है कहानी लिखी हुई, इसलिए मैं इसमें मेरे कोई ख़यालात नहीं है। हाँ, दूसरा ये है कि ज़ुबान अच्छी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखता हूँ कि एक अखलाकियात के दायरे के अंदर रह कर कहानी पेश की जाए। अगर मैंने ऐसा वैसा काम करना होता तो शायद मैं इतनी मेहनत ना करता, या मेरे ऐसे चैनल्स ना होते, मैं भी दूसरों की तरह शॉर्टकट यूज़ कर लेता और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता इससे भी। लेकिन यह है कि मैंने हमेशा से एक असूल अपनाया है कि सही काम करना है, राइट काम करना है। जो लोग मुझे जानते हैं शुरू से, मेरा उन्होंने कंटेंट देखा है और सुनते हैं, कम से कम वो तो ऐसी बात नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो ये ज़रूर समझ जाते हैं कि ये राइटर की ही स्टोरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हज़फ नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले अलिफ लैला में मुतअद्दिद जगहों पे अमीर अमन देलवी की वो लिखी हुई थी, उनकी वो उनको नरेट की हुई थी तर्जुमा। तो मैंने मुतअद्दिद जगहों पे वहाँ पे शराब का ज़िक्र है, तो मैंने उसको कोशिश की कि वहाँ पे ना करूँ उसका ज़िक्र। लेकिन अब जब वो नहीं करते तो कहानी का जो सारा वो एक किस्म का सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाता है। यानी कि वो शराब पी के जी वो नशे में धुत होके उसने ये काम किया, या उसने वो फ़लाँ को कत्ल कर दिया, ये किया वो किया। अब जब हम वहाँ पे वो चेंज कर देते हैं, वह मैं वहाँ पे वो अगर ये कर दूँ कि यहाँ पे इन्होंने पेप्सी पी के ये काम किया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, जिनको हम एज़ एक्चुअल वो जो लिखा होता है स्क्रिप्ट उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको एज़ इट इज़ जो है वो पेश करना पड़ता है। उसके उसमें अखलाकियाती तौर पर उसमें आप वर्ड्स का हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हिस्टोरिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं या फ़िक्शन स्टोरीज जितनी भी लिखी होती हैं, उसमें कुछ चीज़ों को तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए ये ब्रह्मचारी भी स्टोरी जो है वो मेरी लिखी हुई नहीं है। जिन राइटर की लिखी है वो बड़े अच्छे पाए के फेमस राइटर हैं और उन्होंने ये लिखी है। और वो दूसरा ये है कि वो इस जगह से बिलोंग करते थे और बाद में माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, तो लिहाजा वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इसमें बड़े शकील हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और शायद उसमें से कुछ की प्रोनाउंसिएशन भी मुझसे सही ना हो सकी हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यह है कि हमें तो इतनी उसमें मालूमात नहीं है कि एक व्यूअर ने कमेंट किया कि ब्रह्मचारी आपको मालूम है किसे कहते हैं, तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, नो आइडिया, क्योंकि मेरा उससे कोई ऐसा है नहीं है, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। तो मैंने जो उसको देखा, उसको स्क्रिप्ट को देखा, उसको मैंने नरेट किया। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि ये मेरी लिखी नहीं है। हाँ, जब मेरी एक स्टोरी लिखी होगी जिसके नीचे लिखा होगा कि मैं राइटर हूँ, तो उसमें आप मुझे ज़रूर ये कह सकते हैं कि आपने ये चीज़ ऐड की है। उसमें मैं जो है हर तरह से जो है वो स्किप करने की कोशिश करता हूँ। हर तरह के जो है ना वो ऐसी जैसे किसी की जज्बात हर्ट हों, उससे मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो जिस तरह भी मजहबी तौर पे हो या जिस तरह भी। तो अंबरनाग मरिया जनाब जल्द अज जल्द अपलोड होती रहेगी साथ साथ, और पूरी होगी इंशाल्लाह, आप फ़िक्र मत कीजिए। और उसके बाद जो है वो
ब्रह्मचारी आप सुन रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी भी 10 से 12 के करीब एपिसोड्स हैं। ये भी इंशाल्लाह आप सुनेंगे, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी कहानी। और अगेन मैं फिर वही जो बात की मैंने कि आप इसमें ये समझिए कि ये राइटर की लिखी हुई है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अखलाकियात के दायरे में रह के काम करूं। और एक सेंटेंस फिर वही कहूँगा कि जो लोग मुझे जानते हैं कम से कम वो तो ये समझते हैं इस बात को, वो इस तरह की शिकायत नहीं करते। और तीसरी बात यह जी कि एक दोस्त ने मलिक सफदर साहब की कहानियों का जिक्र किया जो उर्दू कॉर्नर 2.0 पे हो रही हैं, वो क्राइम स्टोरीज़, तो इंशाल्लाह जनाब वो ज़रूर अपलोड होंगी। मुझे पर्सनली भी वो कहानियाँ बहुत पसंद आई। आप में से जिन दोस्तों ने मेरा चैनल वो नहीं सब्सक्राइब किया, उर्दू कॉर्नर 2.0 जो पहले कहानी प्लस था, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उस पर बड़ी दिलचस्प कहानियाँ जो है वो जुर्म और सज़ा पे आ रही हैं। और इसके बाद आप सब्सक्राइब भी कीजिए, सारे चैनल्स को शेयर भी कीजिए। अब मैं जनाब कुछ आपको दिखाना चाहूँगा कमेंट्स, कुछ 3-4 कमेंट्स मैंने किए हैं, उनके मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगा। ये जनाब मोहम्मद शहरोज़ साहब ने कमेंट किया है कि जनाब आप ब्रदर आप जो तलिस्मा चुड़ैल वाली स्टोरी है उसका पार्ट 2 बनाइए। तो जनाब अभी जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाए तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं ज़रूर सोचूंगा। ये दूसरे भाई कह रहे हैं जी कि आप मलिक सफदर हयात की जो है वो सारे पार्ट्स लाइए। इंशाल्लाह भाई मेरी पूरी कोशिश है कि जहाँ तक अवेलेबिलिटी है वो पार्ट भी लेके आऊँगा, जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है सब कुछ लेके आऊँगा इंशाल्लाह। बस जुड़े रहिए और इसी तरह कमेंट में फ़ीडबैक देते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक वगैरह पे, दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क से आप शेयर भी कीजिए। जितने व्यूअरशिप होगी उतना ही हमारी हौसला अफजाई होगी, इनकरेजमेंट मिलेगी और हम ज़रूर अपलोड करेंगे। और आप फ़िक्र मत कीजिए भाई, आपके बहुत कमेंट्स आते हैं, आपका शुक्रिया। ये ब्रूस कैंट भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं इंशाल्लाह ज़रूर सब अपलोड करूँगा। अच्छा जी, ये एक कमेंट है, ये बबीता साहिबा ने ये किया है कमेंट और इन्होंने लिखा है कि आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी कौन होता है? वो जो किसी औरत को कभी टच नहीं करता उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। उसके आगे इन्होंने हिंदी में कुछ लिखा है जो मैं पढ़ नहीं सका। आपसे गुजारिश है कि आप इसको इसी तरह रोमन जो इंग्लिश में लिखिएगा ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। तो वो कहते हैं कि जो थोड़ा नॉलेज होता है वो ख़तरनाक होता है। उन्होंने आगे इंग्लिश में लिखा है कि जो थोड़ा नॉलेज होता है ना, जो थोड़ी जानकारी होती है वो ख़तरनाक होती है। तो मैं हमेशा आपकी स्टोरी सुनती हूँ, लेकिन आज आगे उन्होंने एक सैड सा साइन बनाया। इसका मतलब ये है कि मैं आज आपकी स्टोरी से मायूस हुई हूँ। तो बबीता साहिबा जी, मैं पहले तो हाथ जोड़ के आपसे माजरत करता हूँ, आपसे मैं क्षमा करता हूँ कि अगर आपको कुछ बात बुरी लगी हो। दूसरी बात यह है कि मुझे ब्रह्मचारी के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है कि ब्रह्मचारी कौन होता है। आपने मेरे नॉलेज में इजाफ़ा किया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्टोरी मेरी नहीं है, मैंने इसको नरेट किया है और जो राइटर हैं वो एक्चुअली बिलोंग करते थे यूपी से, इसलिए वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं। बाद में वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे और बड़े फेमस राइटर हैं। उनकी पहले कोई कहानियाँ आप सुन चुकी हैं, इनका रानी और इस तरह की, मेरे दूसरे चैनल पे उर्दू कॉर्नर 2.0 पे। तो ये उनकी कहानी लिखी हुई है, कहानी अच्छी है, इसको जस्ट एज आ जो है वो कहानी के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे लें। और बाकी अगर इसमें से कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और तीसरी बात यह है कि कोशिश होती है कि एक लिमिट्स के अंदर रहकर जो है वो काम किया जाए, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कभी भी मैं उन मौज़ूआत को टच नहीं करता जिसमें किसी के जो है वो दिल आज़ारी का अंदेशा हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि चारों चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्दू कॉर्नर, अब दोनों चैनल्स जो हैं वो सेम नाम से हो गए, यानी कि उर्दू कॉर्नर है एक और एक उर्दू कॉर्नर 2.0 है। इसी तरह जो है हैदर वॉइस है और हैदर वॉइस 2.0 है। ये 4 चैनल्स आपको याद रहने चाहिए। आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे और दूसरे मीडिया नेटवर्क पे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। थैंक यू।